जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ हिंदी का जो नेक्स्ट सेशन है। प्रतिदिन 12 बजे अपडेट आपको मिल जाती है। तो आपको पता है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो है 37 प्रश्न हिंदी का आता है। तो यानी कि 74 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी, वो भी डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें कि अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अनु उपसर्ग से जो बना शब्द है वह है अनुचर। क्या है? अनुचर। ठीक है, अनु प्लस चर। तो यहाँ पर जो है अनुचर उपसर्ग करेक्ट हो जाएगा, यानी अनु उपसर्ग। तो अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समानता। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द कौन से? अनुगमन, अनुज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़। ठीक है, तो अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय क्या होता है? तो आपको हम बता देते हैं। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक, और जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के आगे लगता है। गीतांजलि का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो होता है गीत प्लस अंजलि। ठीक है, गीत प्लस अंजलि। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो है कौन सी संधि है? तो आपको पता ही है संधियाँ कितनी है, 3 है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होती है यह 5 प्रकार की होती है। तो यह भी आप याद रखेंगे। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। ठीक, तो यहाँ पर जो है गीत अंजलि। ठीक है, यानी यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, तो जो आ गया गीतांजलि। ठीक है, यानी बड़ा आ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसको शुद्ध करना है। ये गलत है, सही बात है, गलत है। तो यहाँ देखिए सभी मिलकर स्कूल गए तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिलकर, सभी, साथ, ये तीन जो है वो बन गया। ठीक, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि रसोई घर में जो है कौन सा समास है? तो रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट हो जाता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई के लिए घर। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो जो द्विगु समास होता है इसमें क्या होता है? ठीक है, द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, यानी कोई भी शब्द रहेगा उसके आगे संख्या आपको दिखाई देगी, जैसे सप्त सिंधु। ठीक, द्वंद्व समास में क्या होता है? जो शब्द होते हैं उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और एक दूसरे के वह विलोम शब्द होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अविभाज्य समास क्या होता है? तो इसमें जो है आगे उपसर्ग लगा रहता है, जो शब्द रहता है, जैसे सपरिवार। ठीक है, प्रत्येक, ऐसे शब्द। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह का जो है लोप हो जाए, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ के लिए जो है जो कारक चिन्ह है वह विलुप्त हो गया है। ठीक, इसलिए जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अविभाज्य समास क्या होता है? पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। ठीक है, और जो है द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो मेरे द्वारा, ठीक है, या मुझसे खाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनमें जो है कर्म की प्रधानता कर्म में, ठीक है, भाव में जो है भावों की प्रधानता। ठीक है, और कर्ती में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में जो है क्रिया विशेषण का जो है भेद कौन सा है? तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो यहाँ रोज का मतलब क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, रोज का मतलब क्या हो गया? समय हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया, तो योजक चिन्ह जो होता है दो शब्दों के, यानी जो भी विलोमार्थी शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, उसके जो बीच में चिन्ह प्रयोग होता है वह योजक चिन्ह प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी आप जानते हैं संबोधन चिन्ह, ठीक है, या आश्चर्यचकित चिन्ह, और यह जो होता है बट्टी का चिन्ह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, आपने बहुत पढ़ा होगा, खुशी मनाना। ठीक है, क्या होता है, खुशी मनाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है। तो लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति यानी लोगों की उक्ति, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से कुछ खास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो मेरे उच्चारण से ही आप समझ गए कि यहाँ पर वीरस प्रयोग हुआ है। ठीक है, वीरस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। और मूल रसों की संख्या 9 होती है, ठीक है, यानी प्रमुख रसों की संख्या 9 और वैसे कुल 11 होती है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है जो है रति या प्रेम होता है। और श्रृंगार रस जो है दो भागों में है, यानी उसके दो प्रकार हैं, एक संयोग और एक वियोग, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए, और श्रृंगार रस की हुई जो है रसराज या रसपति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 4 चरण होता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यह भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और यह एक सम्मात्रिक छंद होता है, कौन, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब होता है सुंदर मौसम और एक घटा का मतलब होता है कम होना। ठीक, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाती है। ठीक है, और इसमें सासी से सरिस समान ये सारे वाचक शब्द होते हैं, उदाहरण के जरिए आप समझ पाएंगे। अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, जैसे रघुपति राघव और राजाराम। ठीक, और रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की जो है क्या किया जाए, भेद रहित आरोप लगाया जाए या हो, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कहोगे सर जी 2 भेद कौन कौन से, तो स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मालिक आप देख ही रहे हैं, कहार देख ही रहे हैं, पाठक देख रहे हैं, यहाँ पर योगिनी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पुल्लिंग का जो है शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेखिका, नायिका, वधू। ठीक है, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग है। जो धावक है यही पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा, शिक्षक गण। ठीक है, शिक्षक गण, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो रेखांकित का कारक क्या होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, यहाँ पर कर्म हो रहा है। ठीक है, माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखते हैं इसकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद क्या होगा। तो यह मेरी यह का मतलब एकदम इंडिकेट कर रहा है, बगल में ही है कि यह मेरी ही पतंग है। तो यहाँ पर जो है निश्चय है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, तो यह सभी आप याद रखेंगे। चलिए ये सभी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो समझदार तो सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी के विषय में
संकेत पाया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं। परिमाण में क्या होता है? इस प्रकार के विशेषण से जो है वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का 25 रुपये। ठीक है। और गुणवाचक में क्या होता है? गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो चर्चा से जो होता है वह चर्चित होता है। ठीक है, चर्चित। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कहते हैं, धातु किसको कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को जो है क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो है कुल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। और जो है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। तो भूतकाल के 6 भेद कौन से हैं? सामान्य भूत जैसे सीता गई। आसन्न भूत क्या है? सीता गई है। ठीक है। पूर्ण भूत क्या है? तो सीता गई थी। ठीक है। अपूर्ण भूत क्या है? तो सीता जा रही थी। संदिग्ध भूत क्या है? तो सीता गई होगी। और हेतु मद भूत क्या है? यदि सीता जाती तो वह, ठीक है, जाता। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द जो बने हैं वह हिंदी के, जैसे यहाँ पर ये होना चाहिए, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो है किसका निर्माण हुआ है? तो तद्भव का हुआ है। देखिए आप, तद्भव, तत् प्लस भव शब्द का अर्थ होता है उससे होने। ठीक है। यानी कि संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द को जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो निद्रा जो है वह तत्सम शब्द है। कान का जो है तत्सम कर्ण होता है, कर्ण। ठीक है। मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो यहाँ पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ठीक है। नारी, महिला, औरत ठीक है। आग, अग्नि, अनल ये भी ठीक है। पहाड़, पर्वत और यहाँ पुस्तक हो गया, इसीलिए यह गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आदान प्रदान, यही ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शब्द के लिए अनिकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और, ठीक है, और दूसरा, तथा, ये सभी क्या होता है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जो काम करना कठिन होता है उसको दुष्कर बोलते हैं। ठीक है, दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक घोंसला बनाते हैं। तो नीड़ का मतलब घोंसला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 144 से 48 तक एक गद्यांश के थ्रू प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर देना है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर आंसर दे सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर चलते हैं। चलिए, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है? तो वनों का महत्व समझना ही वनों के मूल्य आंकने का अर्थ होता है। नेक्स्ट, आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो रहने का जो स्थान होता है वही होता है आश्रय स्थल। नेक्स्ट, वनों की संरक्षण से अभिप्राय क्या है? तो वनों को बचाना ही वनों का संरक्षण होता है। ठीक। नेक्स्ट, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो वनों के कारण। ठीक है, यानी वन है तो बारिश है, बारिश है तो नदियों में प्रवाहित जल है। नेक्स्ट, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक। तो यह जो हमारा सेशन था आज का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही डेली आपको हिंदी का 37 क्वेश्चन का अपडेट मिलता रहेगा। आपको 74 नंबर लाना है हिंदी में, तो लाना है। इसकी जो है प्रण प्रतिष्ठा हमने किया है कि आपको 37 दूनी 74 नंबर आपको हिंदी में लाना है, और आप यूपी पुलिस में वर्दी हासिल कर लें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।